तो जय हिंद बच्चों, आज एक बार फिर से मैं वेटिंग के ऊपर सही जानकारी लेकर आया हूँ। अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी वेटिंग के ऊपर, तो उसमें लास्ट में 2-3 मिनट के लिए आवाज़ चली गई थी। उसके लिए मुझे खेद है, जिससे बच्चों को पूरी जानकारी नहीं मिली। तो अब मैं वेटिंग के ऊपर पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। तो वेटिंग के ऊपर मैंने पहले जिक्र किया था कि जनवरी तक कोई वेटिंग नहीं आएगी। तो जनवरी का महीना समाप्त होने वाला है। तो कई बच्चों ने लिखा, अरे ताऊ क्यों झूठ बोल रहे हो, 25 जनवरी तक कन्फर्म वेटिंग आ जाएगी। तो मैं उस बच्चे को फिर बताना चाहता हूँ कि उसकी 25 जनवरी निकल गई है और अब जनवरी का महीना भी ख़त्म हो गया है। तो बच्चों को कहता हूँ कि उस बच्चे से पूछे कि जिसने ताऊ कहा है मेरे को कि ताऊ क्यों झूठ बोल रहे हो, तो अब तो उससे पूछो। अब वो मेरे को कमेंट तो बहुत लिखता है कि जी क्यों झूठ बोल रहे हो ताऊ, 25 जनवरी को आ रही है। तो 25 जनवरी तो निकल चुकी। फिर एक ने कहा कि नहीं 28 जनवरी आएगी। मैं चलो 28 जनवरी भी देख लेंगे, 25 और 28 जनवरी में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरीक़ा से बच्चे एक दूसरे को गुमराह करते हैं। हमने हर महीने का आपको विस्तार पूर्वक बताया। पहले शुरू में मैंने अगस्त तक बताया, फिर सितंबर अक्टूबर बताया मैंने, फिर नवंबर दिसंबर की बताई, फिर मैंने जनवरी की बताई कि कोई जनवरी तक कोई वेटिंग नहीं आएगी। तो मैंने यही कहा था। तो तुमने उन यूट्यूबर से पूछा जो ये कह रहे कि जनवरी में तो कन्फर्म आएगी। मेरे पास कुछ बच्चों ने एक यूट्यूबर की वीडियो भेजी, तो उसमें वो कह रहा था कि 26 जनवरी से पहले पहले वेटिंग आ जाएगी। फिर पहले भी वो बोला था, वो उसकी काफ़ी वीडियो देखी है। कभी अगस्त में कहता है, कभी नवंबर दिसंबर में कहता है, फिर जनवरी में गई, अब आगे इसी तरीक़ा से फरवरी में कह रहा है 25 फरवरी। मुझे तो लगता नहीं है कि फरवरी में भी आवे, क्योंकि अभी मेडिकल फिर शुरू होने वाले हैं। जो बच्चे हैं अभी उनको सूचना भेजी जा रही है। तो आगे चल के जब इनका ज्वाइनिंग का प्रोसीजर होगा, शायद मार्च तक जो बच्चे अब जो पास हो रहे हैं, अब वो ट्रेनिंग पे फिर पहुंचेंगे मार्च के महीने में। तो मार्च तक ही कुछ इसके बारे में पता चलेगा। ये नहीं कि जिसने कही कि 25 फरवरी को आ रही है, चलो हम 25 फरवरी भी देख लेंगे उसकी, हम उसकी 25 फरवरी का वेट करेंगे। फिर कहना ताऊ, अरे नहीं ताऊ झूठ बोल रहे हो। मैं ठीक है, आपने ताऊ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, पर झूठ सच्चाई को पता तो चलना चाहिए। तो मैं कांस्टेबल की वेटिंग के बारे में इन चीज़ों को बताना चाहता हूँ। देखो, सन 2011 में ही ऐसा ही एक मामला था। वेटिंग के ऊपर काफ़ी बच्चों का नाम आ गया रोल नंबर सहित कि इतने जनरल, इतने ओबीसी, इतने SC और ST। पर उसमें देखा जब एक सवाल के ऊपर केस चल रहा था, तो उन बच्चों ने कोर्ट में केस लगा दिया, वेटिंग वालों ने, कि जी हमारी वेटिंग जारी नहीं हो रही, इतनी वैकेंसी खाली हैं। तो उसमें जवाब दिया गया फिर कोर्ट को। कोर्ट ने जवाब पूछा कि भाई जब इतनी खाली वैकेंसी हैं तो आप इनको भर क्यों न रहे। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी कोर्ट का केस चल रहा है, अभी हम कैसे वेटिंग निकाल दें मैं। तो उन्होंने पूछा कि किस बात की। उन्होंने कहा कि एक सवाल का उत्तर गलत है, इनमें बच्चों ने ये लगा रखा है और ये सवाल भी सही कर दिया है बच्चों का। तो उसमें 148 बच्चे एक सवाल के ऊपर आए और सारी वेटिंग बीच में रोक दी गई, और वो जो इनका एक नंबर बढ़ा उस वेटिंग को ले लिया गया। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ, जिनके ज़्यादा अंक होते हैं सबसे पहले वीरता उन बच्चों को दी जाती है। वो कहीं भी लड़ सकते हैं। जैसे रीमेडिकल में बच्चे फेल हो गए क्योंकि वो फाइनल मेरिट के सिलेक्शन बच्चे हैं। अब वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अधिकार हैं क्योंकि उन्होंने फाइनल मेरिट तक संघर्ष किया है, उन्होंने अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो उनका अधिकार सबसे पहले बनता है। अब वो अपनी लड़ाई जब तक मना नहीं कर देंगे, अगर वो लड़ते रहेंगे, तो जब तक आप वेटिंग वाले बच्चे उनकी वीरता को छीन नहीं सकते।
हाँ, अब वो फेल हो गए, अपने आप बैठ गए। तो जब उनकी उम्मीदवारी रद्द होगी फिर उनके पास लेटर भेजा जाएगा। अगर वो फिर लड़ाई करते हैं या वो बैठ जाते हैं, फिर उनको 3 महीने तक इंतज़ार देखा जाएगा कि अब ये लड़ाई तो नहीं कर रहे। उनके पास नोटिस भेजा जाएगा कि आपकी रद्द कर दी और आपकी जगह अब हम दूसरे बच्चे का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो फिर वो कहीं कोर्ट में नहीं लड़ सकता। फिर तो मैं फिर बताना चाहता हूँ उन बच्चों को, सबसे पहले अधिकार हैं जिनके ज़्यादा अंक हैं। अभी आपने देखा पीछे बच्चे, जब 129 बच्चों का हुआ तो 14 बच्चे पास हुए, तो वो ट्रेनिंग पे चले गए। अगर जब वो फेल हो गए, कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका मेडिकल दोबारा कराओ, तो वो क्या 14 बच्चे ट्रेनिंग पे नहीं गए? अब वो फिर लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। अब जो जज जैसे ऑर्डर हो रहे हैं, एक एक दो करके जा रहे हैं ट्रेनिंग पे। तो अधिकार हैं सबसे ज़्यादा अंक वालों बच्चों को, क्योंकि वो फाइनल मेरिट के सिलेक्शन बच्चे हैं। उनको अपना अधिकार है पूरी लड़ाई लड़ने का। अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, क्योंकि मेरिट से कम अंक हैं, उनका बाद का मामला बनता है। पहले मामला बनेगा जो अंक ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। अब आप कहोगे वेटिंग वाले कि हमने तो फिजिकल पास कर लिया, हमने तो मेडिकल पास कर लिया, तो भाई आपने सिलेक्शन की जो मेरिट है वो तो पास नहीं करी आपने। वो तो हम मान रहे हैं कि आपने फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, तो सबसे पहले वो भी तो पास करना ज़रूरी था। अब ये तो भाई अगर वो फेल होते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो जब आपको अधिकार मिल सकता है, पता नहीं किस तरह के केस लग जाए। जब तक केसों का पूरा निपटारा ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक वेटिंग का कोई सवाल नहीं बनता। चाहे आप कोर्ट में लड़ लो। अभी पीछे कहा कि 3000 पर डे पैसा चार्ज लगेगा। अरे मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा चार्ज। ऐसे चार्ज लगेंगे तो दुनिया चार्ज लगा देगी। ऐसे चार्ज नहीं लगते। फिर बता रहा हूँ बच्चों, चाहे लड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें यही कहा जाएगा कि इतने केस चल रहे हैं जी, अब हम कैसे किसी को मना कर दें। तो उस पर कोर्ट डेट पे डेट देता रहेगा, तारीख चलती रहेंगी जब तक ये निपटारे नहीं हो जाएंगे पूरे। जब तक उसकी भी वेटिंग लिस्ट पे जो केस लगा रखा बच्चों ने, उसकी तारीख चलती रहेंगी। तो फिर बता रहा हूँ कि जैसे मैंने पता किया है, अभी फरवरी तक कोई भी वेटिंग का सुझाव नहीं है। अभी देखो जनवरी बता दिया था, अब मैं फरवरी भी बता रहा हूँ और ठोक के बता रहा हूँ। अगर फरवरी में आ जाती है तो आप मेरे पे जुर्माना लगाना। अरे मुझे व्यूज का चक्कर नहीं है कि मैं भी कह सकता था कि फरवरी में आ रही है और बच्चों खुश हो जाओ, तैयार हो जाओ। उनकी तरह नहीं हूँ मैं इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देता हूँ। अब आप देख लो जितनी वेटिंग की थी है, अगर एक में भी गलत लिख रही हो फिर आप कहोगे ताऊ तुम तो झूठ ही बोल रहे हो, आप तो ये कहना चाहते हो कि वेटिंग आएगी नहीं। अरे मैंने ये कद मना करा है कि वेटिंग नहीं आएगी। अरे कोर्ट के जैसे मैटर ख़त्म हो जाएगा तो वेटिंग आ भी सकती है, जब कोर्ट के केस देखे जाएंगे। मैंने ये तो नहीं कहा, मैं तो आपको महीने की अपडेट बता रहा हूँ कि इस महीने में अभी नहीं आ रही। मैंने ये तो नहीं कहा कि वेटिंग नहीं आएगी। मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन महीने वाइज बता रहा हूँ। और बच्चे तुम गलत ले जाते हो इन चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं आएगी। देखो जैसे कोर्ट के मैटर ख़त्म हो जाएंगे तो जवाब दे दिया जाएगा कि सारे मैटर ख़त्म हो गए, अब हम इतनी वेटिंग निकाल सकते हैं। तो जब तक कोर्ट के मैटर ख़त्म नहीं होंगे, जब तक वेटिंग बहुत ही मुश्किल है। तो ठीक है, ये वेटिंग की मैंने जानकारी पूरी बताई है विस्तार तक। अब हम वेट करेंगे उस 25 फरवरी का, जिसने 25 फरवरी की यूट्यूब पे डाली है, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे 25 फरवरी का। तो फिर पता चलेगा झूठ और सच का, कि हमने सच बोला या उन्होंने झूठ बोला। अभी तक जितने यूट्यूबर बना रहे हैं सब झूठ में फेल होते जा रहे हैं। अब तो आपने देखा भर्तियों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, मेरी कॉपी करते हैं, मेरी देख देख के उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं। कमाल की बात देखो कि अब नकल कर रहे हैं मेरी वीडियो की, उसकी कॉपी कर कर के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। देखो सच्चाई एक दिन ज़रूर खुलती है।
झूठ धीरे धीरे बढ़ता, एकदम बढ़ जाता झूठ जो है, पर सच्चाई धीरे धीरे बढ़ती है। एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होती है। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सच्चाई की जीत होती है या झूठ बोलने वाले इनकी, क्योंकि झूठ बोलने वालों की तो जीत होती जा रही है। तो ठीक है, इस वेटिंग लिस्ट की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कमेंट और जो लिखने हैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा, जो भी मुझे जानकारी मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अब तक के लिए जय हिंद।